नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आदमी अपने गुणों का रूपांतरण करते हुए दूसरे को पीड़ा पहुंचा सकता है। हम मनुष्य हैं, जैसे ही हमारी थोड़ी सी चेतना जागती है उसी समय हम सब अपने अंदर विभिन्न प्रकार के फूल के पौधों को अपने अंदर रोपित कर देते हैं। वो पौधा अंकुरित हुआ, उसमें कलियां भी आई, उसमें फूल भी खिले, लेकिन वहाँ पर एक समस्या भी आई। जब हमने पौधा लगाया तब हमारी मंशा थी कि इस पौधे का विकास हमारी शर्तों के अधीन हो। जब हम चाहें तब ये पौधा अंकुरित हो, पल्वित हो, हमारी इच्छा के अनुसार उस पौधे में कलियां आएँ, फूल खिलें, हमारी सुविधा के अनुसार उसका रूपांतरण हो। वो फूल का पौधा है आपके हमारे गुणों का। आपने पौधा लगा दिया, उसकी जड़ें कहाँ तक जाएंगी, उन जड़ों को आगे बढ़ने से आप रोक नहीं सकते। हवा के झोंकों से वो कैसे कैसे नृत्य करेंगे, उसे भी आप रोक नहीं पाएंगे। वैसा ही पौधा कितनों ने लगाया, इसकी गणना भी नहीं कर सकते हैं। उससे खिले हुए फूलों का रूपांतरण भी करना एक चुनौती है। जहाँ आप उस फूल यानी अपने गुणों का रूपांतरण करेंगे तो वो दूसरे के सीमा में चला जाएगा। जहाँ वो अपने क्षेत्र का अतिक्रमण समझेगा, हाँ, कुछ गुणों के रूपांतरण के संप्रेषण के मार्ग खुले रहते हैं। यदि उनका ही रूपांतरण चाहते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। कारण है कि ऐसे फूल जिनके संप्रेषण के द्वार सभी ओर खुले रहते हैं, वह बहुआयामी प्रकार के फूल होते हैं। उसमें सुगंध रहती है, उसके स्पर्श से दूसरे को गुणों में भी सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, इसीलिए सब जगह उनका स्वागत होता है। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हमारे गुणों के रूपांतरण को देखकर अपमान महसूस करते हैं। हमने जो फूल खिलाए हैं उसमें बहुत गुण वाले पुष्प हैं, कुछ लुभावने तो कुछ छुई मुई के पौधे की भांति जो स्पर्श मात्र से कुम्हला जाते हैं। हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जिन पौधों को हमने लगाया है उनमें से कौन कौन से गुण से हम धनी बन गए हैं। हमारे पास जब वही गुणों को संप्रेषित किया जाता है तो उससे हम प्रभावित होते हैं या उससे हम आहत होते हैं। हम भी तो वैसा नहीं कर रहे हैं कि अपने उन गुणों को दूसरों के पास संप्रेषित करते हुए उसका रूपांतरण करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। संक्षेप में हमारा गुण कहीं दंभ और पाखंड का स्वरूप तो नहीं ले रहा है, कहीं हम भी किसी दूसरे की अवमानना तो नहीं कर रहे हैं, किसी को नकार तो नहीं रहे हैं। चलते हैं, जो पौधा हमने रोपा है उसमें महत्वाकांक्षाओं का भी फूल खिलता है। जब आपने इस गुण का विकास किया, इस पौधे को लगाया, उसी समय आपके नज़दीकी लोग भी वैसी ही महत्वाकांक्षाओं को पाला होगा। अब जिन लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी हुई वो आगे बढ़ते गए, आपके सहयात्री पीछे रह गए। आप अतीत में गए, सब कुछ खाली खाली लगा। अब अतीत यदि गौरवशाली था तो आप उससे जुड़ेंगे, अन्यथा आप उसे नकारेंगे। जितना अधिक आप सफल महसूस करेंगे उतना अधिक अपनी विशिष्टता का एहसास होगा। फिर विशिष्ट होने के एहसासों के चलते आपके अंदर अपनी उपलब्धियों का दंभ भी आएगा। आपके नए परिवेश में ऐसे लोग होंगे जो आपके समानांतर होंगे। बेशक अतीत के सहयात्री पीछे छूट गए। कभी अतीत से जुड़े हुए लोग जब आपके सामने प्रकट हो जाते हैं तो आपकी बुद्धि प्रेरित करती है कि यदि इन्हें हम पहचान का सत्य प्रकट करेंगे तो आपके समानांतर परिजनों में छवि खराब होगी। वहाँ आप भूल जाते हैं कि उसने भी वही फूल के बीज बोए थे, उसे अवसर नहीं मिला या कहीं कमियां रह गई थी। लेकिन आपके साथ जो हृदय का नाता था, जो प्रेम का नाता था, वो उसके अंदर वर्तमान में भी विद्यमान है। ऐसा ही भी हो सकता है कि आप सफल हो गए,
अपनों के माध्यम से जो सफलता की सीढ़ी पार कर ली है, उसके लिए आप आदर्श हों। वो आपसे मिलने आता है, आप अपनी छत धूमिल होने के भय से उसे पहचान से इनकार भी कर सकते हैं। हो सकता है वो अपना परिचय दे तो आप उससे द्रुपद और द्रोण का कथानक याद दिला दें। यहाँ पर दोनों ओर से गलतियाँ की जा रही हैं। आप अतीत में उसके साथ थे, इस सत्य को स्वीकार करने की क्षमता का आपके अंदर ह्रास हुआ है। जो सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता तो उसे संतुष्टि के फूल भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। अतीत में साथ साथ चलने वाले असफल लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि द्रुपद द्रोण सहपाठी थे, विद्यालय में एक जैसी स्थिति थी। द्रुपद तो राजा बन गए, द्रोण अपना दरिद्रता के साथ खड़े होकर बराबरी के रिश्ते का परिचय देने लगे। हुआ क्या, द्रोण भी आहत हुए। अतीत के उस मित्र को जो वर्तमान का राजा था, राज का दंभ था, वो भी आहत हुआ। ऐसे में अच्छा तो ये होता कि अतीत का संप्रेषण वर्तमान में न किया जाए तो पीड़ादायक स्थिति नहीं बनेगी। यदि कभी अतीत सामने आ भी गया तो उसे स्वीकार करते हुए भविष्य में अतीत से नाता तोड़ने के लिए सुंदर शब्दों का सहारा लिया जा सकता है। कहा जा सकता है, हाँ, आज अतीत में जाता हूँ तो लगता है कि वो नदी का एक किनारा था, हम दूसरे किनारे पर खड़े हैं। अतीत भी समझ जाएगा, लेकिन छोटी सी गलतियों के कारण उत्पन्न वेदनाओं से बचा जा सकता था। जहाँ तक महत्वाकांक्षाओं का सवाल है, अधिकांश लोग भौतिक महत्वाकांक्षाओं को पालते हैं। आपके आसपास कभी महत्वाकांक्षाओं के विस्फोटक स्वरूप वाले व्यक्तियों से भी आपका परिचय हो सकता है, या आप उनके सहयात्री हो सकते हैं। महत्वाकांक्षाओं के विस्फोट का स्वरूप क्या होगा? ऐसे लोग जहां सामाजिक जीवन में सफल होना चाहते हैं, वहीं वो अपना स्थान धार्मिक रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब वो समाज में रहते हैं तो एक इच्छा जागती है। समाज में सभी लोग हमें जानते हैं, हमारे स्वरूप को जानते हैं, हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना उच्च कोट की है। ऐसे में उनके अंदर संत स्वरूप धारण करने की हो जाती है। धर्म के क्षेत्र में वो किसी मठ के संत हो जाते हैं, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, मठाधीश आदि उपाधियों से विभूषित होने लगते हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों के भी सह यात्री होंगे। जब वो समाज में रहते हैं तो बहुतेरों से उनके आत्मिक संबंध रहे होंगे। खैर, चलते हैं कि ऐसे लोगों के साथ अतीत में जुड़े हुए लोगों को मालूम होगा कि कल तक साथ साथ रहने वाला आज किसी मठ का मठाधीश हो गया। ऐसे में एक भाव जागेगा कि चलो देखते हैं मठाधीश के स्वरूप में वो कैसे लगते हैं। आप भी अपनी चेतना को जगाने का भाव पाल सकते हैं, क्योंकि आप उनके साथ साथ थे। ऐसे में विश्वास का बंधन भी मजबूत हो सकता है। आप भी सोच सकते हैं कि चलो कभी साथ साथ थे, इनके मार्गदर्शन में हम भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। ख्याल आया, चल पड़े मिलने। मन में जो धर्म का भाव जुड़ा है। अब ऐसे मठाधीश के पास जाते हैं। मठ है, बहुत से लोग होंगे। अतीत में आप बहुत करीब का रिश्ता रहा होगा। आप गए, ये भूल गए, वो मठाधीश है। यहाँ धर्म रूपी शासन चल रहा है, आप वही साधारण सा वेश बनाकर पहुँच गए। अब मठाधीश के सामने एक समस्या आएगी। यदि वो पूर्व की भांति पहचान गए तो उनके बारे में लोग क्या सोचेंगे? ऐसे वो आपको नहीं पहचानेंगे। आप भी जिद में आ गए, अपना पूरा परिचय दिया, आप भूल गए कि वो क्या हैं। ऐसे मोह एक दूसरा दंभ दिखाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं, वो इन चीज़ों से बहुत ऊपर हो गए हैं। आप किस परिचय का हवाला दे रहे हैं, वो तो उनकी स्मृतियों में भी कहीं नहीं है। आप तर्कवान हैं, फिर आप सोचेंगे कि अतीत में हमारे इतने घनिष्ठ संबंधों की याद दिलाने पर भी याद ना आने का दंभ भरने वाले ऐसे मठाधीश जो थोड़े से सत्य को स्वीकार करने का साहस न रखता हो, वो आपकी चेतना को कैसे जगा सकता है? ऐसे में आप भी वहाँ से विमुख होकर चले आएंगे।
आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।